बिहार की सियासत में आज वो भूचाल आया है जिसकी गूंज सिर्फ पटना में नहीं बल्कि दिल्ली के गलियारों तक सुनाई दे रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एयू न्यूज पर। बिहार, जिसे लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, आज उसी बिहार के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय लिखा गया है। आज 14 अप्रैल 2026 की ये तारीख बिहार की राजनीति में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई है, क्योंकि आज एक युग का अंत हुआ है और एक नए दौर का आगाज। नीतीश कुमार एक ऐसा नाम जो पिछले 2 दशकों से बिहार की सत्ता का केंद्र बना रहा, जिन्हें कोई सुशासन बाबू कहता है तो कोई पलटू राम। लेकिन सच तो ये है कि उनके बिना बिहार की कल्पना करना मुश्किल था। पर आज उन्होंने राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली धमाका तो इसके बाद हुआ जब यह घोषणा की गई कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री कोई और नहीं बल्कि भाजपा के फायरब्रांड नेता सम्राट चौधरी होंगे। दोस्तों, ये सिर्फ एक सत्ता परिवर्तन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा उलटफेर है। बिहार के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने जा रहा है। अब तक भाजपा ने हमेशा नीतीश कुमार के पीछे रहकर या उनके साथ रहकर सरकार चलाई, लेकिन आज बड़े भाई की भूमिका बदल गई है। सम्राट चौधरी, जो अब तक उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, अब बिहार की कमान संभालेंगे। लेकिन आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अचानक ऐसा क्या हुआ? नीतीश कुमार ने इस्तीफा क्यों दिया? क्या ये उनके राजनीतिक संन्यास की ओर इशारा है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी रणनीतिक चाल है? असल में नीतीश कुमार अब बिहार की सक्रिय राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र की ओर रुख कर रहे हैं। हाल ही में वे राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं और अब वे दिल्ली की राजनीति में अपनी नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने अपनी आखिरी कैबिनेट मीटिंग में भावुक होकर अपने मंत्रियों से विदा ली और ये साफ कर दिया कि अब वक्त आ गया है कि बिहार की बागडोर नई पीढ़ी के हाथ में सौंपी जाए। और नई पीढ़ी का चेहरा बनकर उभरे हैं सम्राट चौधरी। वही सम्राट चौधरी जिन्होंने कसम खाई थी कि जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर नहीं करेंगे तब तक अपना मुरेठा पगड़ी नहीं खोलेंगे। आज उनकी वो प्रतिज्ञा एक अलग अंदाज में पूरी हुई है। आज नीतीश कुमार ने खुद उनके नाम का प्रस्ताव आगे बढ़ाया और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। सम्राट चौधरी का सफर किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। मुंगेर के एक छोटे से गांव से निकलकर राजद और जदयू जैसी पार्टियों में मंत्री रहने के बाद भाजपा में शामिल होना और फिर देखते ही देखते पार्टी का सबसे कद्दावर चेहरा बन जाना। उनकी आक्रामकता, उनकी संगठन शक्ति और पिछड़ों अति पिछड़ों के बीच उनकी पकड़ ने उन्हें आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। कल यानी 15 अप्रैल 2026 को पटना के लोक भवन में एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। खबर है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने के लिए पटना पहुंच रहे हैं। सोचिए, वो नजारा कैसा होगा जब नीतीश कुमार खुद सम्राट चौधरी को सत्ता की चाबी सौंपेंगे। लेकिन चुनौतियां कम नहीं हैं। बिहार की जनता अब बदलाव की उम्मीद कर रही है। क्या सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे? क्या वे बिहार में वो विकास ला पाएंगे जिसका वादा भाजपा सालों से करती आ रही है? और सबसे बड़ा सवाल, राजद और तेजस्वी यादव का क्या होगा? क्या विपक्ष इस बड़े बदलाव को चुपचाप स्वीकार कर लेगा या फिर बिहार की सड़कों पर एक नया संग्राम शुरू होगा? बिहार की राजनीति की हर एक बारीक खबर, पर्दे के पीछे की कहानी और राजभवन से लेकर दिल्ली तक की हलचल हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि बिहार की ये सियासी फिल्म अभी शुरू हुई है और क्लाइमैक्स आना अभी बाकी है। बने रहिए एयू न्यूज के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, ताकि बिहार की इस ऐतिहासिक हलचल का कोई भी अपडेट आपसे मिस न हो। बिहार की सत्ता में ये जो सम्राट युग शुरू हुआ है, इसके मायने बहुत गहरे हैं। सम्राट चौधरी को भाजपा ने यूं ही नहीं चुना, इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोशल इंजीनियरिंग है। बिहार की राजनीति हमेशा से जातियों के इर्द गिर्द घूमती रही है। कुशवाहा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी को आगे करके भाजपा ने बिहार के एक बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। नीतीश कुमार का जाना और सम्राट का आना ये संकेत है कि अब भाजपा बिहार में किसी की बैसाखी पर नहीं टिकना चाहती। वो अब अपने दम पर नेतृत्व करना चाहती है। पिछले साल के विधानसभा चुनावों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और तभी से ये मांग उठ रही थी कि मुख्यमंत्री भाजपा का होना चाहिए। आज वो मांग हकीकत में बदल गई है। लेकिन क्या नीतीश कुमार का प्रभाव खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे और राज्यसभा में रहकर विपक्षी गठबंधन और एनडीए के बीच एक सेतु का काम करेंगे। उनकी गाइडेंस में ही नई सरकार चलेगी, ऐसा खुद सम्राट चौधरी ने कहा है। आज पटना की सड़कों पर जश्न का माहौल है। सम्राट भैया के नारों से आसमान गूंज रहा है। लेकिन इस जश्न के बीच सचिवालय के उन कमरों में जहां फाइलों का अंबार लगा है, वहां उम्मीदें भी दबी हुई हैं। बिहार के युवा, किसान और आम आदमी देख रहा है कि क्या चेहरे बदलने से तकदीर बदलेगी। एयू न्यूज की टीम इस समय ग्राउंड जीरो पर तैनात है। हम आपको दिखाएंगे शपथ ग्रहण की हर तस्वीर, बताएंगे हर उस मंत्री का नाम जो इस नई सरकार का हिस्सा होगा। बिहार की राजनीति का हर पेच, हर चाल और हर बवाल सिर्फ एयू न्यूज पर। देखते रहिए और जुड़े रहिए।